हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चलती है जिसमें कि हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं AAI ATC एग्जाम के लिए, और अभी जो हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स के कर रहे हैं। पैरेलली हमने मैथ्स के क्वेश्चन भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें यूजफुल होने वाले हैं। तो उसी सीरीज में फिजिक्स में आज का जो क्वेश्चन है वो है टू कोएक्सियल रिंग्स, दो कोएक्सियल रिंग्स हैं, यानी कि उनके जो एक्सिस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक का चार्ज है प्लस क्यू और एक पर चार्ज है माइनस क्यू। दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, आर है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कब? उनके सेंटर पॉइंट्स पर, उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर इसको हम पिक्चोरियल व्यू में बनाते हैं, यानी कि इसका हम कुछ सीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसा बनेगा। तो हमारे पास दो रिंग्स हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, इसका सेंटर मैं लिख लेता हूं O1 और इसका सेंटर लिख लेता हूं O2। दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। रेडियस इसकी भी R है और इसकी भी कितनी है, R है, ठीक है। हमें दिया है एक पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर चार्ज माइनस क्यू है। हमें क्या निकालना है, इनके सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, V1 माइनस V2 फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं इसको? बहुत आसान सवाल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, KQ/R, जहां से हमें पता लगता है पोटेंशियल की वैल्यू जो है किस पर डिपेंड कर रही है, R पर, है ना, वो डिपेंड करती है उस पर। अब यहां सबसे पहले मैं O1 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालता हूं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O1, तो O1 पर जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से होगा। एक तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और एक बार इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो सबसे पहले मैं अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालूं तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना लिखा जाएगा, जैसे कि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, KQ/डिस्टेंस। तो यहां से इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, R। कई लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सेंटर पर है तो जीरो हो जाए, नहीं। पोटेंशियल यूनिफॉर्म, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, हर जगह चार्ज की वैल्यू Q है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R। तो कितना हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमें इस पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी, ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी। तो ये डिस्टेंस मेरे को साफ दिख रहा है, यहां से बन गया एक ट्राइंगल। ये डिस्टेंस अगर D है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, √R² प्लस D², ठीक है। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। साइन के साथ लेना है, स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखना, -Q/√R² प्लस D²। तो इस पॉइंट पर कुल जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, VO1 की वैल्यू एक तो ये है और एक ये है। तो नेट पोटेंशियल 1 पर KQ/R माइनस KQ/√R² प्लस D²। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि O2 पर जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, है ना। सिमिलरली VO2 जो आ जाएगा वो किस किस की वजह से होगा, एक बार तो होगा इस चार्ज की वजह से, तो वो कितना होगा, -KQ/R, और एक बार होगा इस चार्ज की वजह से। तो क्या वैल्यू लिखोगे, -KQ/R और प्लस KQ/R² प्लस D², ये लिखोगे। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि V1 माइनस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है, KQ/R माइनस KQ/√R² प्लस D², फिर माइनस
ये माइनस कर दो, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे के क्यू को बाहर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2k3, सब जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा अंदर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन जाएगा। के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखा हुआ है 2, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर है, क्यू बाहर है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली जो ये क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं ये कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, है ना। और ये जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए डेली मिलिए, सुबह 9 से 10 जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है उसमें हम डेली इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में 9 से 10। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.